प्रधानमंत्री आवास को लेकर के कंचनपुर कुइयां ग्राम सभा क्षेत्र मिठौरा के अंतर्गत जो प्रकरण चल रहा है, माननीय डीएम साहब के पास कुछ महिलाओं ने अपना शिकायती पत्र के माध्यम से शिकायत किया है कि इनसे 20-20 हज़ार रुपये जनप्रतिनिधि या ग्राम प्रधान लोग ले लिए हैं। अब हम जानना चाहते हैं इन महिलाओं से कि सत्यता क्या है, कैसे कैसे इनसे पैसा लिया गया और किस किस तरह से इनको अपने झांसे में ला करके इनका मकान बना है या फिर नहीं बना है। ये स्वयं अपना बात बताएंगी। क्या नाम है आपका? निर्मला। आपका प्रधानमंत्री आवास आया हुआ हाँ। है, घर बन गया आपका? हाँ बन गया, कर्जी मन काट के बनौनी जा। अच्छा अच्छा। खेत बार रहन भाई के आप 20-20 साल लेना। एप्लीकेशन दिया है डीएम साहब को? हाँ। क्यों दिया एप्लीकेशन? अब 20-20 साल लेनी तो का करी के? तो आज तक आप लोगों ने उस आवास के संबंध में एप्लीकेशन नहीं दिया था। अब जैसे साल भर 1.5 साल बनने के बाद क्यों एप्लीकेशन लगाया आपने? तो क्या मजूरी उजूरी ना जोड़ के देना तो भइल कि जब वो कहे दई हो दिया तो वो भी सहरा इहो भी सहरा ई नहीं पैसा भाई। कैसे कैसे लिए हो? 20 हज़ार पहले लिए या नहीं फिर 15,000 एक बार दिया, 5,000 एक बार दिया। जब आपके खाते में पैसा आया तब दिए हैं आप? हाँ। कब? पहला किस्त 40,000 का आता है? हाँ तो 15,000 दिया। 40,000 वाले में से? हाँ। फिर बाद में तो 5,000 फेन दिया। कब आयल था? जब 70,000 आयल था। अच्छा, ऐसे ले लिए। आपका भी है? आपका भी मकान आया हुआ है आवास योजना में? हाँ। अच्छा, तो बन गया है घर? हाँ। आपसे भी पैसा लिया गया है? हाँ। शिकायत की है आप भी डीएम साहब के पास? मन बोले तो वहाँ तीन जन बोली वक्त हम को रहनी जा संगमा गई नहीं जा। हाँ, एप्लीकेशन दी है। हाँ। तो आपसे भी पैसा लिए हैं क्या? हाँ। कितना आपसे लिया गया है? 20,000। कैसे लिए हैं? वो ऐसे पहले ले लिए हैं या फिर? 5,000 15,000 एक बेर ले ना। हाँ। जब दोबारा बजट आई हाँ। तो फिर 5,000 लेना। अरे तो किसी के चढ़ाने पर नहीं बात कर? नहीं, अपने आप मन के कैसे चढ़ाने पड़े। अच्छा। हाँ, ई कहना जे मिस्त्री के लेबरन के हम जब पूरा हो जाए मकान ठाड़ तब हम देवे। तो जब मकान ठाड़ हो गई तब कहनी सबे तो कहे जे हे देवे हो देवे, हे तारीख के आई हो तारीख के आई। जब ना आई तब हम के गई नहीं से। क्या कह करके लिए थे कि आप हमको पैसा डीएम के मन कागज पाई थी? नहीं, आपसे पैसा जो प्रधान जी लिए थे तो क्या करके लिए थे? क्या पैसा नहीं देंगे तो आवास नहीं आएगा? नहीं कहीं दूसरा किस्त नहीं आई। हाँ, का दूसर का किस्त नहीं आई। अच्छा। हाँ, पहले पैसा दीजिए। हाँ, हमके पैसा 10 হবে तब दूसर को किस्त आई। अच्छा अच्छा। क्या आपके घर में कोई होशियार नहीं था कि प्रधानमंत्री जो योजना चल रही है सबको फ्री आवास दिया जा रहा है? तो ये जानकारी नहीं था आप लोगों को? नहीं जानकारी अल तब है। होशियार मने यखी कर रहल तो नहीं ये तर भइलो हत। अच्छा, आपका क्या नाम है? उर्मिला। उर्मिला नाम है। आपके पति का नाम? मनोज। मनोज। अभी देखिए हमारी मनोज जी से भी बात हुई तो मैं बताता हूँ पहले उर्मिला के साथ क्या हुआ। आपका मकान आ गया है? हाँ, हमारा मकान आ गइल बा, घर बन गइल बा। बाकी जब आइल पहला किस्त 15,000 लिया ना। पहला किस्त कितना का है? 40,000 पे। हाँ, वो से तब फिर हाँ तब फिर कहा ना जे 15,000 दो तब दूसरा किस्त आई। अच्छा। तब 15,000 दिया गइल। हाँ। तब फिर दूसरा किस्त भेजा ना, तब फिर उमें से 5,000 लिया ना। आपको जानकारी नहीं था कि प्रधानमंत्री जो योजना चल रहा है सबको सरकार फ्री में आवास दे रही, क्यों आप लोग पैसा दिए? तो हम पास मालूम नहीं रहा, जैसे कहा ना तो वैसे कहीं नहीं जा। अच्छा अच्छा। हाँ। तो जब कहा ना जब वो ना जब पैसा दे बस फिर आई तो फिर फोटो ना खींच के ले गई ना। कहा ना जे अब की थी आई है मजदूरी। हाँ नहीं मजदूरिया। तब ओकरे वास्ते तब फिर फोटो खींच के ले ना मजदूरी नहीं आई आज तक ले तो कहीं नहीं जा। अच्छा। हाँ। तो ये मकान बन गया आपका साल 1.5 साल पहले। कितना दिन हुआ बने हुए? अभी तो साल भर हो गई। साल भर? तो साल भर तक कहाँ थी? तो हम पच कहत रहन जब प्रधान से तो कहीं जा तो अगला महीना में आई। प्रधान कहीं अगला महीना में आई तो ऐसा देखा देखा इतना दिन हो गई नहीं आई। अच्छा। तब सब जने गई नहीं जा। आपका भी मकान आया हुआ है? हाँ। आपका बन गया? हाँ बन गई। तो आपसे भी पैसा लिया गया है? हाँ, मऊ से 20,000 ले। आपसे कैसे मांगे हैं वो? ऐसा 15,000 एक बेर और 5,000 एक बेर। आपका क्या नाम है? मुंगली। मुअली। पति का नाम? रामदास। राम। घर में प्लास्टर व्लास्टर हो गइल बा? हाँ? जब प्लास्टर कहाँ जब पैसा मजदूरी देवा नहीं कहीं तो कहाँ प्लास्टर के करी? आपका भी मकान आया था? हाँ, मात कुसमावती नाम। कुसमावती नाम है? पति का क्या नाम है? अयोध्या। अच्छा, तो आपसे भी पैसा लिया गया है? हाँ, पैसा ले ना। पहले तो घर कहाँ घरवा ना आइल बा तो गई नहीं फील्ड में घर लिखा था। सोए नहीं करता तो बहुत धावा धूपत कैसो कान्हला तो जो घरवो दिहला तो जब पैसा आई थी कहला तो कहा कि जब पैसा जब हमारा आ गई
तो कहता ना जा पैसा निकाला, पैसा गनी निकाले तो जुड़ता 15,000 रुपया वहीं ले लिया ना। अच्छा, कितना आयल है पैसा सरकार खाता में? 40,000। अच्छा, वो जो बैंक में बैठल है लगाओ घर वही रहे आवा तनी सब है। अच्छा, तो फिर जब दूसरका किस्त भई लिंटर के तो कहे आई तो हम इथी करब तो अपन जौन घरे रहल तो जुटा पुटा के अपन लिंटर के व्यवस्था बनावनी सब है। तो पैसा आइल भेजा ना, फिर जनाओ ना, फिर गईनी सब निकाल के लेके आईनी 70,000 भेजना, फिर वहाँ से 5,000 जुटा गाना लिखना। अच्छा, इस तरह से ले लिया। हाँ, आपका? अस्मिंतर देवी नाम है। अच्छा, आप ही के नाम से आवास आया हाँ है? हमारे नाम से आयल बा। आप डीएम साहब के यहाँ शिकायत के लिए बने? हाँ हम कह देबा। तो आपसे कितना पैसा लेना? 20,000। 20,000? एबर 15,000, एबर 5,000 ये ले ले बाना। मजदूरी आ गेल खाता में? हाँ नहीं मजदूरी दिन आई, मजदूरी तो काहे नहीं, तब तक नहीं जाती जे हमन। काहे इतना दिन बाद आप शिकायत अब के जना काहे प्रधान जन है। आप डीएम साहब के पास क्यों इतना दिन बाद गए हैं? तत्काल जाना चाहिए ना। जब तो देखो गंवार में नहीं जान ली जा, अब अगोर तो हमन चल गए। आपका भी आया है? आपका क्या नाम है? मैना। हाँ? मैना। कौन नाम? मैना। मैना। हाँ। पति का नाम बता सकती हैं? अंगद। हाँ? अंगद। अंगद। कितना आपसे लिया गया है? घर बन गया आपका? हाँ घर बन गइल बा। कितना पैसा लिया बा? कर्जवा निकाल के बनवले बनी जा घर। अच्छा, हाँ। आपसे कितना ले बड़ा? एबर आइल 40,000, तो ओमे से 15,000 एबर ले ला ना, आ ओकरे बाद से 5,000 फिर ले ले बाना। तो शिकायत की है डीएम साहब के पास? हाँ। क्यों चढ़ौले हो क्या आपके? तब नहीं क्यों चढ़ौले बा, हमनी के अपने से कैले बन जा, कौन पैसा आ जाई मजदूरी वाला वो ना आई ला, यो 20,000 ले लिया ना, आ कौन आज आ जाई बिहान आ जाई, हमार मर्द धा गई ना, उनकर खनतीन 1 घंटा झगड़ा भइल बा। अच्छा। पैसे बा खनती नहीं खन देला, सब हमार मर्द वीडियो बनौले आने। हाँ इस तरह से सारा। हाँ ले ला ले बाना। तो साल भर कैसे रुक गए? इसके पहले जाना, जब झगड़ा हुआ तभी आपको शिकायत करना चाहिए था। हाँ कौन पैसा आ जाई नहीं प्रधान तो वैसे रुक गई जा हमन के। आपका भी आया है? क्या नाम है आपका? राजकुमारी। पति का नाम? भूटान। तो आपसे कितना पैसा लिया गया? 20,000। 20,000 आपस लिया? हाँ। सब जने के पूरा यही तरह 20,000 हाँ सबसे। आप देख सकते हैं जो हमारे पीछे महिलाएं खड़ी हैं और इनकी स्थिति देखते हुए स्वयं आप जान सकते हैं कंडीशन क्या हो सकता है इनका। ये लोग लाभार्थी हैं और इन लोगों को आवास का लाभ मिला हुआ था, लेकिन मिलने के बाद भी इनके इन भोली भाली लोगों महिलाओं के दिमाग में ये भर दिया गया कि आप 20,000 नहीं देंगी तो आपका आवास कट जाएगा। लेकिन जब ये महिलाएं अपना पहली किस्त लेके आ रही थी तो रास्ते में संजोगवश प्रधान जी का घर है और उसी घर पे बैठ करके सारे महिलाओं से पहले किस्त में 15,000 और दूसरे किस्त में 5,000 करके वसूली हो गया। इसी संबंध में हमने उर्मिला के पति मनोज कुमार से जब पूछा तो अभी वर्तमान समय में वो बाहर गए हैं कमाने के लिए, तो उन्होंने बताया कि सर हमसे भी 20,000 रुपया लिया गया है। जब हम ये पूछने गए प्रधान जी से कि क्यों आप 20,000 ले रहे हैं, तो मनोज द्वारा बताया गया कि वो कह रहे थे प्रधान जी अगर आप लोग पैसा नहीं देंगे तो आपका आवास नहीं आएगा। इतना बड़ा स्कैम बना करके इस सरकार की योजनाओं को फेल करते हुए ऐसे भी जनप्रतिनिधि लोग इसी समाज में रह रहे हैं जिसमें ये सरकार भी और ये ऐसे पीड़ित लोग भी हैं। आए दिन इनका शोषण होता चला जा रहा है और ऐसे जिम्मेदार लोग हाथ पे हाथ रख करके देखने का काम कर रहे हैं। इन सारी महिलाओं के द्वारा यह शिकायत किया गया है डीएम साहब को। अब देखते हैं ये सारा विषय जांच का है कि जांच अधिकारी भी कहीं पैसे के रूप में बिक न जाए ताकि इन गरीब महिलाओं को और पीड़ित महिलाओं को न्याय ही न मिल सके। प्रधान जी से जब इस बात को पूछा गया तो उन्होंने कहा गया कुछ लोग जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला हुआ है और उनका मकान भी बना हुआ है, लेकिन उन्होंने ग्राम प्रधान पे आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी महोदय के एक पत्र लिखा है और उनसे मांग किया है कि उनसे ग्राम प्रधान महोदय 20-20 हज़ार रुपया ले रहे हैं। अब आइए हम जानते हैं ग्राम प्रधान महोदय से मिलते हैं कि क्या सच्चाई है, वाकई में इनसे 20,000 रुपया ये लिए हैं या फिर किसी और ने तरीकों से कहा जा रहा है। देखते हैं शिकायतकर्ता का कहना तो ये है कि 20-20 हज़ार रुपया ग्राम प्रधान जी मांगे हैं, फिर उनका मकान बना हुआ है। जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत धन मिला हुआ है उसमें से अगर इस तरह से गफलेबाजी है तो अब हम जानना चाहेंगे ग्राम प्रधान महोदय से। प्रधान जी आपका शुभ नाम क्या है? गिरिजेश कुमार गुप्ता जी। आप धन्यवाद आपके चैनल को। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यह परमानंद कुइयाँ टोले का रहने वाला है और यह राजनीतिक द्वेषवश मेरे खिलाफ ये बार बार कुछ देता रहता है, परेशान करने के तंग करने के लिए, अपनी राजनीति चटकाने के लिए।
आवास बने हो गया 18 महीना, लगभग 1.5 साल हो गया। अब तक कोई कहीं से कोई शिकायत नहीं आई। 18 महीने बाद ये राजनीतिक द्वेष बस ये आरोप लगा रहे हैं, कुछ 4-5 भोली भाली महिलाएं हैं, उनको लालच दे करके कि तुमको पैसा मिलेगा, दिलवाएंगे हम, तुम्हारा लाभ करवाएंगे हम। ऐसे चीज़ों को सिखा पढ़ा के ले आकर के जो है वह झूठा आरोप लगाया जा रहा है कि प्रधान ने 20,000 रुपया PM आवास में लिया है। चूँकि हमने ऐसा कहीं किसी ने नहीं लिया है, ना अब तक कोई कहा है न कह रहा है। वही 4-5 महिलाओं को बला फुसला ले करके आरोप लगाया जा रहा है ताकि हमारी राजनीतिक रोटी आने वाले चुनाव में हम इसके लिए एक नेता उभरने के चक्कर में मतलब ये आरोप लगाया जा रहा है। देखिए प्रधान जी, आप तो ग्राम प्रधान हैं और आपके पास तो आपके ग्राम सभा की सारी जनता आती है और सबके बीच आप जाते हैं और सबके दुख दर्द से वाकिफ हैं। एक दिन जब चुनाव आप लड़ते होंगे तो आपने भी इसी तरह से प्रलोभन दिया होगा? हाँ, प्रलोभन दिया था कि आपका आवास बनवा देंगे, आपका पेंशन बनवा देंगे, CC रोड बनवा देंगे, नाली बनवा देंगे। तो ये चीज़ें हम लोग जनता के बीच में रखते हैं। तो परमानंद जी भी अगर आपके कहने के अनुसार प्रलोभन दिए होंगे तो आप फिर प्रलोभन दे सकते हैं कि वो आपके पक्ष में आ सकती है वो शिकायत करता जितनी महिला है? नहीं, अभी हम सुने हैं, कल जाने हैं आपके चैनल के माध्यम से, तमाम सारे मीडिया के माध्यम से, तो हम अब उन लोगों को बुलाएंगे, बात करेंगे कि क्या आप लोग जो आरोप लगाए हैं ये सत्य है, किसके कहने पर किस बात को लेके जो इस तरह से आप लोग आरोप लगा रहे हैं। अभी हम बात करेंगे, बात कर नहीं पाए हैं, कुछ तबीयत मेरा अभी मौसम के चलते कुछ ख़राब है, तो कल हम जाने हैं, आज प्रयास करेंगे बुला के हम लोगों से बात करें। प्रधान जी, एक बहुत अहम विषय इस विषय पर बन रहा है कि अगर जनता को पैसे के रूप में प्रलोभन दे करके अगर इधर से उधर, जैसे कहावत में सुनते हैं, बेगर पेंदी का लोटा रखेंगे तो बराबर लुढ़केगी नहीं, तो आपकी नज़र में क्या जनता ऐसी है जो पैसा दे उसकी तरफ हो जाएगी? नहीं, आज भी कुछ लोग हैं, कुछ 2-4% लोग होते हैं जो बहकावे में आ जाते हैं। गांव की जनता भोली भाली होती है, कोई भी कुछ भी सिखाएगा उधर चली जाएगी। नहीं, 2-4 लोग ऐसे होते हैं प्रलोभन में, जो महिला उनके पर्दारी में की हैं, बाहरी कोई नहीं जाएगा, उनके पर्दारी को महिलाएं हैं जो 4-5 हैं। और देखिए एक बात और है, एक बार हमसे पैसा मांगा कि पैसा दीजिए, हमें जाना है बाहर और प्रधान जी हम कमा के भेज देंगे। हमने कहा भाई देखिए इस समय हमारे पास पैसा नहीं है, हम दे नहीं पाएंगे। वो भी एक द्वेष हमें लग रहा है कि उस देश से भी कब काम कर रहा है। ये सब चीज़ें हैं। और कोई पुख्ता तथ्य बता सकते हैं जिस संबंध में शिकायतकर्ता आपको आरोप लगाया है? हाँ, आज चला पता किसी के माध्यम से, तो उसके दिमाग में चल रहा है कि प्रधान ने 2-4 काम ऐसा CC रोड बनवाया है जो धरातल पर नहीं है, अब पैसा निकला है। तो हमने कहा है कि जिस माध्यम से हमको मालूम हुआ है कि इसकी जांच हो जाए, अगर ऐसा होगा तो काम तो हम कराएंगे, 50,000 रुपया आपको जुर्माना देंगे हम, ये कहा हमने। दूसरी शब्द कहा हमने कि अगर झूठा होगा ये चीज़ तो 50,000 जुर्माना उनको देना पड़ेगा, हमको मानहानि के रूप में। ये तो आपका चैलेंज है शिकायतकर्ता के प्रति। देखिए, अभी आप लोगों ने ये सुना कि प्रधान जी बता रहे हैं कि जो इनके शिकायतकर्ता हैं परमानंद जी, वो कुछ लोगों को बरगला के अपने पक्ष में ला रहे हैं। प्रधान जी के अनुसार कुछ लोग बरगला करके परमानंद के पक्ष में हैं, तो कल हो सकता है कि वही लोग प्रधान जी के पक्ष में आ जाएं। यानी कि जनता को एक तरह से अगर दिखाया जाए तो जनता को बेगर पेंदी का लोटा का एक मसौदा समझते हुए इस पूरे प्रकरण में आया है कि जनमानस को चाहे जो भी जिम्मेदार लोग हैं जिधर चाहिए उधर कर सकते हैं। देखते हैं प्रशासनिक कार्यों में किस तरह से इस पे फैसला होता है, जांच करने वाले अधिकारी क्या जांच करते हैं, क्या लगाते हैं, शिकायतकर्ता को न्याय मिलता है या फिर ग्राम प्रधान को। अब